चित्रा त्रिपाठी। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। बंगाल में लगातार आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के शासन में जिस तरह से हिंसा हो रही है, आगजनी दंगे भड़क रहे हैं। बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। वो एक रोल मॉडल स्टेट है राजकुमार भाटी जी। फिर बीजेपी निशाने पर क्यों, एनडीए निशाने पर क्यों है? आइए हम समझाता, आइए। नहीं, जिस तरह पश्चिम बंगाल से जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं वो निहायत तौर पर चिंताजनक है और सबके लिए चिंताजनक है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस विषय के साथ बीजेपी के नेता जो गैर जिम्मेदारी की भाषा बोल रहे हैं, लेकर छोटे कार्यकर्ता से प्रेम शुक्ला से लेकर नरेंद्र मोदी तक, देश के प्रधानमंत्री तक जिस तरह की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दें। उसे मीडिया को या हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। बात तो सही है। अभी प्रेम शुक्ला ने क्या कहा, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जिस तरह बांग्लादेश में हुए, उस तरह हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, वो हिंदू ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू ही हैं, बाप और बेटे हिंदू हैं। जिनको पलायन करना पड़ा है मुर्शिदाबाद से वो सारे हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की तो बात होगी राजकुमार भाटी जी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर हमारी मीडिया भी सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया भी एक वर्ग की ही बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष काम न करेंगे। मैं पीड़ित वर्ग की बात कर रही हूँ। अगर मीडिया का रुख भी ये हो गया है, बात नहीं कर रही हूँ राजकुमार भाटी जी, आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। मैं जो पीड़ित वर्ग है उसकी बात कर रही हूँ। जो लोग मारे गए बाप और बेटा वो हिंदू हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूं, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। और आप पिछले शो में भी आप मुझसे नाराज हुई थी, अभी संजय सरकार भी इस बात पे ऐतराज कर रहे थे। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश देना पड़ता है। मैंने जो कहा है, अगर मैं हिंदुओं मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ाना नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। आप एंकर को टारगेट करने की बजाय आप मुद्दे पर आइए ना। वो तस्वीरें दिखाइए, रेलवे स्टेशन पर हिंदू वर्ग की महिलाएं हैं। तो मैं कैसे बोल दूं कि ये कौन सी महिलाएं हैं? ये मुस्लिम वर्ग की महिलाएं नहीं हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत पे संदेह होता है कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात पे आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। राजकुमार भाटी, गलत है। आपको आनी चाहिए। पत्रकारिता की नैतिकता में और आचार संहिता में नहीं आता। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाएं। आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं राजकुमार भाटी जी। मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। दीदी अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलो भागते हैं यहाँ से। आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। तो भाई नीतीश कुमार का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर उनका जो शंखनाद या आगाज जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। हाँ, अब गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं। बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ। आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भपकी का डर नहीं लगता मुझे। जनता देख रही है, ये लाइव वो है। A few moments later. आलोक जी मुद्दे पर, आलोक जी मुद्दे पर सुनिए। आलोक जी मुद्दे पर प्लीज। अरे सुनिए भाई जरा, मैं मुद्दे पर हूँ। सुनिए ना, मुद्दे पर हूँ मैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी?
अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले आप नहीं इसलिए पूछेंगे ना, पूछती हैं। पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, जली ना। चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहाँ बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। सत्ता, सियासत, विरासत सब बदल सकते हैं, मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। मगर सच हमेशा शाश्वत है। स्पष्ट बोलने की आदत है। खाओ माँ कसम। आपका भरोसा ही मेरी ताकत है। मैं चित्रा त्रिपाठी, अब एबीपी न्यूज के साथ। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलौज इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। प्यारी समझ गई। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। अब इसका हम क्या समझें? बुराई अच्छाई हर जगह होती है। मीडिया में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो छोटी छोटी बहुत सारी कुछ बुराइयां भी हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बजा दे। है ये सब